राधा वल्लभ श्री हरिबंश, राधा वल्लभ श्री हरिबंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबंश, गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। प्रेम और समता। जिससे प्रेम बढ़ाना हो, स्वार्थ और अहंकार को त्याग दो, उसके हित के कार्यों में लग जाना ही प्रेम वृद्धि का सर्वोत्तम उपाय। जैसे मनुष्य अपने हित के लिए सदा सोचता रहता है, वैसे जिससे प्रेम करने की इच्छा हो, उसके हित का विचार भी सदा करते रहना चाहिए। प्रेम में स्वार्थ की गंध भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ स्वार्थ का भाव आया, वहीं प्रेम का टूटना आरंभ हुआ। वास्तव में स्वार्थ और अहंकार ये दोनों ही प्रेम मार्ग में बड़े बाधक है। मान लीजिए हमने किसी के हित का काम किया और फिर यह कह दिया कि इसके हित साधन में मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं। बस इस अहंकार के उत्पन्न होते ही प्रेम की बीना के तार छिन्न भिन्न होने लगते हैं। आप सेवा करके किसी को रोगादि संकटों से बचाते हैं, द्रव्य आदि के द्वारा किसी की विपत्ति का निवारण करते हैं। ये सभी हितपूर्ण कार्य प्रेम की वृद्धि में परम सहायक है। किंतु आप इन सेवाओं को यदि किसी के सामने प्रकट कर देते हैं तो सब किया कराया मिट्टी हो जाता है। इसलिए किसी की सेवा या उपकार करके उसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने उपकारों को प्रकट करने से अभिमान की वृद्धि होती है और अभिमान को कोई भी सहन नहीं कर सकता। मनुष्य स्वयं चाहे अहंकार का कितना ही शिकार बना रहे, किंतु वह दूसरे के अहंकार को नहीं सह सकता। जरा सी खटाई पड़ जाने पर जिस प्रकार दूध एकदम फट जाता है, उसी प्रकार उत्तम सेवा रूप दूध में अहंकार पूर्ण वचन की खटाई के पड़ जाने पर वह सारी सेवा व्यर्थ हो जाती है। जबकि सेवा और हित साधन के कार्य ही प्रेम के आधार है, तो उनके व्यर्थ हो जाने पर प्रेम टिक ही कैसे सकता है। इसलिए प्रेम को बढ़ाने और उससे स्थिर बनाए रखने के लिए निस्वार्थ और निर्भिमान होकर सबके हित में रत रहना चाहिए। हम लोगों में स्वार्थ और अहंकार की भावनाएं बदमूल हो रही है। वास्तव में ये स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही के लिए बाधक है। मान लीजिए हमने अपने किसी कष्ट में पड़े हुए मित्र को आर्थिक सहायता देकर कष्ट से बचाया और अब फिर उस किसी दूसरे अवसर पर किसी सज्जन के सामने अपनी इस सेवा का बखान कर दिया। संयोगवश इन सज्जन के द्वारा यह बात उस दुखित मित्र के पास पहुंचा दी गई। इसका परिणाम क्या होगा? यही कि सेवा करने वाले मित्र के प्रति दुखित मित्र का प्रेम घट जाएगा और उसे इस बात का पश्चाताप होगा कि मैंने उस मौके पर इसकी सहायता लेकर बड़ी ही बुरा काम किया। वह अपने मन में बार बार यही संकल्प करके दुखित होता रहेगा कि मुझे यदि यह पता होता कि वह मेरी सहायता की चर्चा दूसरों के सामने करके मेरे आत्मसम्मान पर इस प्रकार आघात पहुंचाएगा, तो मैं उसकी सहायता को कभी स्वीकार न करता। इस तरह हम अपने एक प्रेमी मित्र की सद्भावनाओं से हाथ धोकर स्वार्थ दृष्टि से अपना बड़ा भारी अहित कर बैठते हैं। इसी प्रकार अपनी सेवाओं और सत्कार्यों को अपने मुख से गिना देने पर हम परमार्थिक लाभ से भी वंचित हो जाते हैं। शास्त्रकारों का तो यहाँ तक कहना है कि अपने उत्तम कार्यों के गिना देने से वह कर्म सर्वथा व्यर्थ हो जाती है। राजा त्रिशंकु ने अपने मुंह से अपने कर्मों की प्रशंसा की थी, इससे वे स्वर्ग से च्युत हो गए थे। इसलिए हम लोग जो भी भजन, ध्यान, सेवा, पूजा और परोपकार आदि उत्तम कर्म करें, उनका बखान अपने मुंह से हमें कभी नहीं करना चाहिए। पूछे जाने पर भी इस संबंध में मौन रहना अथवा उस प्रसंग को टाल देना ही श्रेयस्कर है। स्त्रियों में प्राय यह दोष
अधिक रूप से देखा जाता है। वह सेवा आदि उत्तम कामों को अधिकतर गुप्त नहीं रख सकती। पुरुष भी प्रेम को तोड़ने वाली इस बुरी आदत के कम शिकार नहीं है। इसलिए हम सभी को इस बात का विशेष प्रयत्न करना चाहिए कि किसी के प्रति किया हुआ उपकार किसी के भी सामने प्रकट न किया जाए। जिसका उपकार किया जाता है वह तो उसे उपकार को जानता ही है, फिर दूसरे के सामने यदि उसे प्रकट किया जाता है तो उसमें मान बड़ाई की प्राप्ति का भाव ही छिपा हुआ समझना चाहिए, अन्यथा डिंडिम घोष करने से लाभ ही क्या है। किंतु हाँ, यदि किसी के प्रति किए हुए हित को जानने और कहने से उन उपकृत व्यक्ति का लाभ होता हो तो उसे प्रकट करना दोष नहीं, किंतु ऐसे स्थल बहुत ही कम है प्राप्त होते हैं। मान लीजिए किसी सज्जन को 200 रुपये की ज़रूरत है, उन्होंने हमसे यह बात कही, हम उन्हें 200 रुपये देकर केवल 50 ही दे सके। अब उनके शेष 150 की पूर्ति के उद्देश्य से अपने द्वारा दिए हुए 50 रुपये का प्रसंग किसी के सामने चलाने को हम यदि विवश होते हैं और इससे उन सज्जनों को और रुपए मिल जाते हैं तो निश्चय ही हमारा इस बात को प्रकट करना हानिकारक न होकर लाभदायक है, क्योंकि ऐसा करने से उनको दुख न होकर उल्टा सुख ही प्राप्त होगा और हमारा उद्देश्य भी मान बड़ाई का न होकर केवल हित साधना का ही है। किंतु ऐसा करते समय भी हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि स्वार्थ का भाव किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। इसलिए उस समय भी अपने हृदय को अच्छी तरह टटोल लेना चाहिए कि अपने द्वारा की हुई उस सेवा के प्रकट करने में कहीं मान बड़ाई की सूक्ष्म भावना तो अंदर नहीं छिपी है। आजकल निष्काम भाव का तो प्राय अभाव सा ही हो गया है। जिधर देखिए उधर ही स्वार्थ का बोलबाला है। वास्तव में स्वार्थ की भावना निष्काम प्रेम के लिए कलंक स्वरूप है। निष्काम भाव से किया हुआ आचरण अमृत स्वरूप माना गया है। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से यदि किसी से भी प्रेम किया जाता है तो वह भगवान के ही लिए समझा जाता है, किंतु यदि धन अथवा मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए किया जाता है तो वह उनके लिए ही है, ईश्वर के लिए नहीं। प्रेम की उत्पत्ति सेवा से होती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति भी सेवा और भक्ति से होती है। सेवा से भी भक्ति का दर्जा ऊंचा है। सेवा तो हर किसी को हो सकती है, किंतु भक्ति हर किसी की नहीं होती। भक्ति में सेवा तो रहती ही है, पर साथ में श्रद्धा और प्रेम का भी समावेश रहता है। प्रेम का महत्व तो भक्ति से भी अधिक है। प्रेम भक्ति का फल है और वह व्यापक भी है। सेवा का फल भी प्रेम ही है। प्रेम की प्राप्ति भक्ति और उपकार से हो सकती है। इसलिए प्रेम के इच्छुकों को चाहिए कि वो यथासाध्य सबके उपकार और सेवा करने में तत्परता के साथ लग जाए। सेवा और उपकार में भी अंतर है। सेवा में तो विनय की अधिकता और अहंकार का अभाव है, किंतु उपकार में अहंकार का समावेश भी है। दूसरे के हित साधन में रत रहने वाले को स्वार्थ और अहंकार का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। निस्वार्थ भाव से निरंकार होकर सबकी सेवा करना ही सबके प्रेम को प्राप्त करना है। सेवक होकर यदि अपने सेवा कार्य को गिना दे उसका एहसान कर दे तो उस सेवा की कीमत वही घट जाती है। निष्काम भाव में कलंक लग जाता है। यदि सेवा निष्काम भाव से की गई तो उसे प्रकट क्यों किया गया? प्रकट करते ही वह सकाम हो जाती है। सेवा करके उसे कह देने पर सेवा का महत्व तो घट ही जाता है, किंतु उसके साथ ही यदि यह कह दिया जाए कि मैंने तो निष्काम भाव से सेवा की तो उसका दर्जा और भी घट जाता है। निष्काम भाव तो हृदय में रखने योग्य एक गोपनीय निधि है। वह ढिंढोरा पीटने की चीज़ नहीं है। हम लोगों का प्रेम उच्च कोटि का नहीं, साधारण श्रेणी का है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नेम नहीं रहता। संकोच, भय और आदर आदि को प्रेम के राज्य में कोई स्थान नहीं मिलता। मान बड़ाई और संकोच आदि की वहाँ गंध भी नहीं है। इन भावों का जितना ही अभाव होता है उतना ही प्रेम अधिक महत्व का माना जाता है। प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद ये तीनों वास्तव में एक ही है। प्रेमास्पद प्रेमी का जितना ही निरादर करता है उतना ही वह आनंदित होता है।
प्रेमी को चाहे कितनी खोटी खड़ी खुनाई जाए, कितना ही वह तिरस्कृत हो, किंतु फिर भी प्रेमास्पद के प्रति उसके मन में अधिकाधिक प्रेम ही बढ़ता जाता रहता है, जिसको हम बिना हिचकिचाहट के उपलम्ब दे सके, निसंकोच कड़ी बातें सुना सके, वही सच्चा प्रेम है। जिसमें प्रेम का भाव है वह कड़ी आलोचना या निंदा सह नहीं सकता। मान लीजिए कि मैं किसी के सामने आपकी बुराई, आपके दोषों की चर्चा करूं, अथवा आपकी चीज़ किसी को दे दूं, या किसी के सामने आपकी जिम्मेवारी ले लूं और आपके चित्त में कोई विकार न हो, तो समझा जाए कि आपका मुझ पर प्रेम है। यदि प्रेमास्पद प्रेमी की चीज़ को उसकी सम्मति लिए बिना ही किसी को दे देता है, तो प्रेमी के चित्त में आनंद होता है। वह यह कभी नहीं सोचता कि मेरे पूछे बिना ही मेरी वस्तु का इस प्रकार उपयोग क्यों किया गया। प्रेमी को कठिन से कठिन काम में यदि प्रेमास्पद नियुक्त कर दे, यहाँ तक कि उसकी सम्मति के बिना उसका बलिदान भी कर दे, तो भी प्रेमी प्रसन्न ही रहता है। उसके चित्त में इतना उल्लास होता है कि मानो उसे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। किंतु ऐसा प्रेमी मिलना बहुत मुश्किल है। अस्तु, जिन्हें प्रेम कर प्राप्त करना हो, उन्हें दो बातों को भूल जाना चाहिए: दूसरे प्रति किया हुआ उपकार और दूसरे के द्वारा किया हुआ अपना अपकार। इनका संस्कार रूप में भी मन में रहना निष्काम भाव के लिए कलंक स्वरूप ही है। दो बातें कभी भुलानी नहीं चाहिए: हमारे प्रति दूसरे का किया हुआ उपकार और दूसरा अपने द्वारा किया हुआ दूसरे का अपकार। इन बातों का जीवन प्रयत्न याद रखना चाहिए। जो हमारा उपकार करता है, उसे याद रखने से हमारे मन में उसका उपकार करने की भावना सदा बनी रहेगी, जो हमारे कल्याण में सहायक सिद्ध होगी। हमारे द्वारा जो अपकार बन गया है, उसको याद रखने पर हमारे मन में पश्चाताप होगा। पश्चाताप एक प्रकार का प्रायश्चित है, जो अंतःकरण की शुद्धि करके हमें कल्याण मार्ग में अग्रसर करता है। उपकार के प्रति जब हम कृतज्ञ बने रहेंगे, तो समय पड़ने पर हम उस उपकार के ऋण से मुक्त हो सकेंगे। अपने द्वारा किए हुए अनिष्ट का चिंतन रहने से पश्चाताप रूपी प्रायश्चित के द्वारा हम पाप से मुक्त हो सकेंगे। बार बार जन्म होने में दो ही प्रधान हेतु है: पहला है पाप, दूसरा है ऋण। जो निष्पाप पर ऋण है वह मुक्ति है। यदि हमने किसी का उपकार करके वाणी से प्रकट नहीं किया, किंतु मन में संस्कार रूप से भी उसे रहने दिया, तो भी निष्काम भाव के लिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलंक रूपी है। इसी प्रकार दूसरे के द्वारा किए हुए अपने अपकार को भी यदि हृदय से सर्वथा नहीं हटाया, तो हमारे मन में इस बात की इच्छा बनी रहेगी कि उस अपकार को किसी प्रकार दंड मिल जाए तो ठीक है। अतः प्रेम की वृद्धि के लिए मन, वाणी और व्यवहार में निष्काम भाव तथा अहिंसा और निरंकारता का होना बहुत ही आवश्यक है। जहाँ स्वार्थ और अहंकार होता है, वहाँ प्रेम नहीं ठहर सकता। व्यवहार में समता के भाव की भी बड़ी आवश्यकता है। संसार में वस्तुतः वही मनुष्य धन्य है जिससे समभाव की प्राप्ति हो गई है। इस भाव को कार्य रूप में परिणत करना है। गौरव की बात है, मनुष्य का अपने शरीर के सभी अंगों में आत्मीयता और प्रेम का भाव समान रूप से रहता है। सिर, हाथ, पैर आदि शरीर के किसी भी अवयव के दुख का अनुभव मनुष्य को समान रूप से होता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य सबके सुख दुखों का अनुभव अपने ही सुख दुखों की भांति करने लगे, तो उसमें समता का भाव माना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही बात गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया। वास्तव में महात्मा वही है जो ब्रह्मांड भर में अपने आत्मा को व्यापक देखता है। एक देश में अर्थात केवल शरीर में ही आत्मा को सीमित समझने वाला महात्मा नहीं, अल्पात्मा है। वह महात्मा की भांति समस्त प्राणियों के सुख दुखों का अनुभव नहीं कर सकता। उसमें सहानुभूति और संवेदना का बड़ा अभाव रहता है। समदर्शी महात्माओं की स्थिति का ज्ञान दृष्टि से वर्णन करते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से इस रूप योग से युक्त आत्म वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। वास्तव में भगवान यह समदर्शिता की स्थिति, यह समता का भाव भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान को याद रखते हुए ऐसा भाव प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जब भक्ति के सिद्धांत से विचार करते हैं तो समस्त संसार को ईश्वर का रूप समझ लेने पर समता का भाव प्राप्त हो जाता है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सो अनन्य जाके अति असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वास्तव में भगवान का वही अनन्य भक्त है जो समस्त चराचर भूत समुदाय को साक्षात ईश्वर का स्वरूप समझकर सबके साथ समता का व्यवहार करता है। ज्ञान की दृष्टि से यह भाव रहता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा ही आत्मा है, और भक्ति की दृष्टि से यह भाव रहता है कि यह सब मेरे स्वामी का ही रूप है और मैं इस समस्त भूत समुदाय का सेवक हूँ। दोनों में से किसी एक मार्ग से भी समतत्व बुद्धि प्राप्त हो जाने पर मनुष्य में स्वाभाविक ही दया, विनय और प्रेम आदि उत्तमोत्तम गुणों का अधिकाधिक विकास हो जाता है, और उसके अंतःकरण के राग द्वेष आदि समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। ऐसे राग द्वेष रहित समदर्शी महात्मा के द्वारा जो भी व्यवहार होता है वह लोगों के लिए आदर्श और कल्याणप्रद ही होता है। अतएव समता का भाव प्राप्त करने के लिए निरंतर भगवान को याद रखने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। राधा 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 राधे कृष्ण, हरि गोविंद, राम शिव शिव एक नाम पकड़ के हर समय भगवान की शरण में रहने से साधक को बड़ी शक्ति मिलती है। फिर उसमें दुर्गुण दुराचार रह ही नहीं सकते। जिस प्रकार सूर्य के संधि में रहने वाले के पास शीत और अंधकार नहीं फटक सकते, उसी प्रकार जिसके हृदय में श्री भगवान विराजमान है उसके पास दुर्गुण नहीं आ सकते। यही नहीं, जिस तरह सूर्य के आश्रय से अनायास ही गर्मी और प्रकाश प्राप्त होते, वैसे भगवान के आश्रय से विश्वत ही सद्गुण और सदाचार की वृद्धि होने लगती है। भगवत आश्रय धुंध निश्चय होने पर ही ऐसा होता। ऐसे शरणागत भक्त को यदि कभी किसी दुर्गुण से बाधा होगी भी तो उसके हे नाथ ऐसा पुकारते ही वह दुर्गुण दूर चला जाएगा। यदि निर्भरता की कमी के कारण कभी ऐसा जान पड़े कि हमारे हृदय में कोई कुविचार प्रवेश करना चाहता है तो हमें कातर स्वर से कहे हे नाथ पुकारना चाहिए। प्रभु का आश्रय लेने से चिंता, भय, शोक एवं सब प्रकार के दुर्गुण दुराचार मूल सहित नष्ट हो जाते हैं तथा सद्गुण, सदाचार एवं शांति आदि का स्वतः ही विकास होता है। इन सारे गुणों की प्राप्ति भगवत शरणागति से हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। सब तो भगवान के प्रेमियों के सहवास से भी प्राप्त हो सकते हैं। जो पुरुष भगवत कृपा के रहस्य को समझ जाता है उसमें दया, गंभीरता, शांति और सरलता आदि सद्गुण स्वयं ही आ जाते हैं। उसके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ने लगता है तथा दृष्टि में सर्वत्र समता का साम्राज्य छा जाता है। हम लोग भगवत दर्शन के लिए बहुत उतावले रहते हैं, परंतु भगवान कभी अपात्र को दर्शन नहीं देते। यदि हम पात्र होंगे तो हमारे सामने प्रभु आप ही प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए अनन्य प्रेम की आवश्यकता है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वह यदि कहीं भगवत चर्चा या भगवत नाम कीर्तन सुनते हैं तो उनकी बड़ी ही विचित्र अवस्था हो जाती है। जैसे कामनी के नुपुरों की झनकार सुनकर कामी पुरुष के हृदय में काम जागृत हो उठता है, वैसे यदि प्रेमी के कानों में भगवत नाम कीर्तन की ध्वनि पड़ जाती है तो वह प्रेम में विभोर हो जाता है। वह यदि किसी भगवत दर्शक महापुरुष के दर्शन कर लेता है तो उसके नेत्र गुलाब के फूल की तरह खिल उठते हैं और उनसे झरझर अश्रुपात होने लगता है। हम लोग तो प्रेम का केवल नाम लेते हैं, असली प्रेम तो दूसरी ही चीज है। वह सर्वथा अलौकिक और अनिवर्चनीय है।
उस तक मन और वाणी की पहुंच ही नहीं है। बुद्धि भी उसका स्पर्श तो करती है परंतु पूरा पूरा पता नहीं लगा सकती है। जो एक बार प्रेम से घायल हो जाता है उस पर कोई भी औषध काम नहीं करती। हम लोगों को निरंतर प्रेम की वृद्धि करनी चाहिए, यहाँ तक कि उससे बाध्य होकर प्रभु को आना पड़े। प्रेमी को प्रभु त्याग नहीं सकते। प्रेम की लोग ठीक ठीक कदर नहीं करते। प्रेमियों की बड़ी आवश्यकता है। प्रेमी बहुत कम मिलते हैं, प्राय मिलते ही नहीं। सर्वस्व समर्पण करने पर भी यदि एक रत्ती भर प्रेम मिले तो सर्वस्व दे डालना चाहिए। सच्चा प्रेमी ऐसा ही करता है। रत्न का वास्तविक मूल्य जौहरी ही जानता है। यदि भिलनी के सामने 1 लाख रुपए का हीरा रखा जाए तो वह उसके बदले में 4 पैसे भी देना नहीं चाहेगी। कहेगी कि यह कांच का टुकड़ा मेरे किस काम का। परंतु जौहरी उसके लिए खुशी खुशी अपना सर्वस्व दे डालेगा। इसी प्रकार प्रेम का मूल्य भी कोई बिरले ही जानते हैं। प्रेम के लिए जो जितना कम मूल्य देना चाहते हैं वह प्रेम के तत्व को उतना ही कम जानते हैं। प्रेम तो स्वार्थ त्याग से ही मिलता है। सच्चे प्रेमी सिर की बाजी लगाकर भी प्रभु का प्रेम प्राप्त करते हैं। प्रेमी लोग सर्वदा वही क्या करते हैं जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। यदि उन्हें कोई भगवान का प्यारा मिलता है तो उसके भजन ध्यान आदि में सहायक होकर वे बदले में प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। जब 2 प्रेमी मिलते हैं तो एक अपूर्व आनंद की बाढ़ सी आ जाती है। ऐसे प्रेम सम्मेलन को देखकर प्रभु भी उनके साथ बिक जाते हैं, जो उनकी छोटी सी छोटी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने सर्वस्व को विछावर करने को तैयार रहते हैं। भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। इस विषय में अतिथि प्रेमी महाराज मयूरध्वज की कथा प्रसिद्ध है कि जिस समय साधु बने हुए भगवान की आज्ञा से राजा अपने शरीर को अपनी रानी और कुमार के द्वारा आड़े से चिरवाकर सिंह को देने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय उनकी यही भावना रहती है कि इस प्रकार सिंह की तृप्ति होने से साधु प्रसन्न होंगे और इनकी प्रसन्नता से भगवान खुश होंगे। उनकी इतनी उदारता तो छद्मवेशधारी भगवान के लिए थी। यदि प्रभु अपने निज रूप से उनके सामने आते तो न जाने वे क्या करते। नामदेव जी के सामने से कुत्ता रोटी लेकर भागा तो वह उसके पीछे घी लेकर दौड़े कि भगवान अभी रोटी सूखी है, इसे चुपोड़ देने दीजिए। इस प्रकार भगवत निष्ठा भगवान को बलात् अपना ऋणी बना लेती है। गोपियों के विचित्र प्रेम की बात सब पर प्रगट ही है। इसलिए प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। प्रेम जहाँ है प्रभु वहीं है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।